बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजर न्यूज में खुशामदीद। नाजरीन, बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा के खिलाफ सेहूनी साजिशों का सिलसिला कोई नया नहीं। साबिक अमरीकी सदर की जानिब से अल-कुद्स को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने का फैसला दरअसल उन्हीं साजिशों का तसलसल है। सेहूनी इन साजिशी कार्रवाइयों को तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं। वो उजलत से इसलिए काम ले रहे हैं कि यहूदी मजहबी किताब तालमुद के मुताबिक इस कायनात में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे। यहूदी साल सितंबर से शुरू होता है। तालमुद के मुताबिक दुनिया की कुल उम्र 6000 साल है। यहूदी कैलेंडर का ही जिक्र किया जाए, अगर इस सितंबर यानी सितंबर 2020 की बात की जाए तो यहूदी कैलेंडर ने 5778 साल मुकम्मल कर लिए हैं। अब कायनात के खात्मे में सिर्फ 220 साल बाकी रह गए हैं। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक ये दुनिया 220 साल बाद फना हो जाएगी और कायनात के फना होने से पहले पूरी दुनिया में गलबे के लिए यहूदी मसीहा की आमद जरूरी है। मुसलमान जिसको दज्जाल कहते हैं वो यहूदियों का मसीहा है, जिसकी आमद के वो मुंतजिर हैं। उनकी इस मजहबी किताब के मुताबिक उनका मसीहा दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक दो काम अंजाम तक ना पहुंच जाएं, ताबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। नाज़रीन, बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जब कनान के इलाके में कहत साली आम हो गई और नौबत फाको तक आ गई तो ये मिस्र मुंतकिल हो गए। फिर फिरऔन की गुलामी में जकड़ दिए गए, सैकड़ों बरस जिल्लतों का शिकार रहे। फिर 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन आए। बनी इसराइल के एक अजीम पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मस्जिदुल क़ुद्स यरूशलेम को फतह किया था और उसे अपनी मुमलिकत का, जिसे यहूदी किंगडम ऑफ डेविड कहते हैं, दारुल हुकूमत बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस में अजीम माबद बनाना शुरू किया और उसके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान ने इस माबद की तामीर के सिलसिले को जारी रखा। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था, जिसमें पत्थर की वो तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर में नाजिल फरमाकर अता फरमाए, जिसमें अल्लाह ताला के 10 अहकामात दर्ज थे। उस ताबूत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का वो असा और बर्तन भी था जिससे मनो सलवा निकलता था। यहूदियों का कहना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को, जिसमें ये तमाम तबरिकात और अशियात थीं, मोबिद की बुनियादों में छुपा दिया है और इसी तरह सहर जादू के चंद इंतहाई नायाब नुस्खों को भी माबिद की बुनियादों में मौजूद गारों में छुपा दिया गया है। यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस माबिद को हैकल सुलेमानी कहते हैं। इस हैकल की तामीर की अगर बात की जाए तो वो इस हैकल को 58 ईस्वी कबल मसीह बादशाह वक्त ने तबाह कर दिया था, लेकिन उसकी बैरूनी दीवार को उसने छोड़ दिया था और उसी को दीवार गिरिया कहते हैं, जो यहूदियों के लिए मजहबी एतबार से निहायत मुकद्दस है। यहूदियों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और जादू के नुस्खे बैतुल मक़दिस के नीचे गारों में रखे हैं। चुनाचे वो एक तवील अरसे से इन गारों की तलाश में बैतुल मक़दिस के नीचे खुदाई कर रहे हैं। उन्हें ताबूत सकीना को भी ढूंढ निकालना है और मस्जिद अक्सा समेत पूरे इलाके को मुनहदिम भी करना है। मौजूदा लड़ाई इस बात का पेशखैमा साबित हो सकती है, जिस तरह से पूरे बैतुल मक़दिस को उखाड़ कर रख दिया गया है, गारों को नोचा जा रहा है, गारों में से मिट्टी निकाली जा रही है, इस बात की अलामत है कि यहूदी अपनी मजमूम कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। फिर उसकी जगह उन्हें हैकल सुलेमानी की तामीर करना है। 800 साल कबल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा की तोसी की थी। ये तोसी अक्सा जदीद कहलाती है। यहूदियों का मानना है कि नाम निहाद हैकल सुलेमानी बैतुल मक़दिस और अक्सा जदीद तक वसी होगी। वैसे भी यहूदी पूरी दुनिया पर कब्जे का ख्वाब तवील अरसे से देख रहे हैं और ये ख्वाब खुरूज दज्जाल के बगैर मुमकिन नहीं, जो उनका आखिरी मसीहा है, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक जब तक मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां हैकल सुलेमानी तामीर नहीं होगा, दज्जाल नहीं आएगा। यही वजह है कि वो आगे के मराहिल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। यरूशलेम को इसराइली दारुल हुकूमत करार देकर वो अपने इस मंसूबे को तेजी से तकमील की तरफ ले जाने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने के लिए यहूदी मुख्तलिफ शरअंगेज मंसूबों पर काम करते आए हैं। उनका एक मंसूबा मस्जिद अक्सा को नजरे आतिश करना है। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कई दफा अमली इकदामात अमल में लाए जा चुके हैं। हालिया दिनों में मस्जिद अक्सा पर आग लगाई भी गई और उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें मस्जिद अक्सा में लगी आग को देखकर यहूदी खुशी से रक्स कर रहे हैं। जबकि इससे कबल 19वीं सदी में अगस्त के महीने में डेनिस माइकल ने मस्जिद अक्सा में आतिशजनी का इकदाम किया था, जिसके नतीजे में मस्जिद
मस्जिद के फर्श, दीवार और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का बनाया गया गुंबद आग की जद में आ गया था। मस्जिद अक्सा में आतिशजनी के लिए धमाका खेज मवाद का सहारा भी लिया गया। बहरहाल इस सिलसिले का दूसरा मंसूबा मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई और सुरंगें बनाने का है। ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। कदीमुल कदस के बाशिंदों की बड़ी तादाद को जिला बदर कर दिया गया है। खुदाई के जरिए मस्जिद अक्सा के नीचे मट्टी और पत्थरों को खोखला किया जा रहा है। हत्ता कि मस्जिद की दीवारों पर जगह जगह दरारें भी पड़ चुकी हैं। जुनूबी दीवार में सहाबा और ताबाइन की 100 से जायद कब्रों को मिसबार भी किया जा चुका है। सेहूनियों का सबसे बड़ा मंसूबा हैकले सुलेमानी की तामीर है। इस मकसद के हुसूल के लिए वक्फे से मस्जिद अक्सा में दरअंदाजी की कोशिश की जाती रही है। 30 जनवरी 1969 को जब ये फैसला सुनाया गया था, 1986 में इसराइली अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया गया कि यहूदी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए जब चाहे मस्जिद अक्सा में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 1986 में इसराइल का सबसे बड़ा हुक्मरान फौजी लिबास पहनकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ। उसके साथ 20 दीगर फौजी अफसरान भी दाखिल हुए। इसी तरह 1996 में काफ के लीडर ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की कोशिश की। यही नहीं बल्कि हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए यहूदी इंतहा पसंद हमेशा ही यहूदियों की मजहबी जज्बात भड़काते रहते हैं। हैकले सुलेमानी के तामीर को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए मस्जिद अक्सा के सामने मेन गेट पर एक पत्थर भी गाड़ दिया गया है। उसके अलावा कितनी ही ऐसी सेहूनी तंजीमें हैं जो मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए दिन रात कोशिशों में मसरूफ हैं और मौजूदा हालिया साजिशें भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। अब एक मर्तबा फिर इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी के नतीजे में मजलूम फलस्तीनियों की शहादतों की वजह से मामला दुनिया के सामने आ चुका है। मुसलमानों को अब यह सोचने की जरूरत है कि यह मामला दो फिरकों का नहीं बल्कि दो मजाहिब का है। इसराइल फलस्तीन पर मजहबी अकायद की बुनियाद पर जंग कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा भी इसको दीनी मसले के तौर पर ले। उसको ये सोचना पड़ेगा कि किबला अव्वल कब तक सेहूनी दहशतगर्दी का निशाना बनता रहेगा। आखिर मुसलमान कब तक मस्जिद अक्सा में होने वाले मजालिम का नोहा पढ़ते रहेंगे। मस्जिद अक्सा की बाजियाबी सिर्फ फलस्तीनियों ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का फरीजा है। ये सिर्फ अरबों और फलस्तीनियों का मसला नहीं। सेहूनी हमेशा उसको अरबी, फलस्तीनी और यहूदियों का मसला बावर कराने की कोशिश करते आए हैं, जबकि हकीकत ये है कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत उम्मत मुस्लिमा के हर एक फर्द पर फर्ज और कर्ज है। सिर्फ भाषण देने से किबला अव्वल की आजादी मुमकिन नहीं है। इसके लिए अमली इकदाम करना बेहद जरूरी है। मस्जिद अक्सा से मुताल्लिक मुसलमानों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और वो कैसे निभा सकते हैं, इस पर फाजिल मौलाना इनायतुल्लाह ने बड़ी वजाहत से रोशनी डाली है। उसका खुलासा कुछ यूं है कि एक आम मुसलमान की हैसियत से फलस्तीनियों के जानो माल की हिफाजत की सच्ची नीयत हर वक्त दिल में मौजूद रहनी चाहिए। रोजाना कबूलियत दुआ के औकात में खास तौर पर मस्जिद अक्सा और फलस्तीनियों के हक में दुआ का एहतमाम किया जाए और अगर तकरीर और खिताबत की सलाहियत रखते हैं तो हर तकरीर में इस मसले का जरूर जिक्र किया जाए। अगर लिखारी हैं तो इस मसले पर कलम की ताकत से रोशनी डालें। अगर मौल्लिम और उस्ताद हैं तो तलबा में शऊर पैदा करें और इस मकसद के लिए तलबा में तहरीरी और तकरीरी प्रोग्राम करवाएं। इसराइल और इसके हमनवा की मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए और बाइकआउट न करने की सूरत में अहले फलस्तीन के खून में हम बराबर के शरीक हैं। अहले फलस्तीन के साथ मोहब्बत और शफकत का इजहार करें। हर तरीके से उनके हालात से दुनिया को वाकिफ कराने में अपना किरदार अदा करें। माली ताउन के हवाले से मसला फलस्तीन के लिए खुसूसी बजट मुख्तस करें, चाहे कम ही क्यों ना हो। घर का हर फर्द 1 या 2 रुपए ही सही जरूर मुख्तस करे।